बोनजूर, हेलो, नमस्ते। मैं हूं काव्या गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट। हम फिर से साथ हैं आपके अपने एपिसोड के पार्ट 2 के साथ। इस बार की गेस्ट है हमारी व्यानी अरोरा, जो हम लोग पिछली बार भी मिले थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोगों ने एंड में बोला था कि पैरानॉर्मल के बारे में बात करेंगे और कुछ इंसिडेंट्स भी शेयर करेंगे। तो व्यानी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने बोला था सरबा एंड सरबाजीत को हम लोग सरबा बोलते हैं। तो सरबा, पूजा एंड सैवियो, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है इंडिया के, उनके साथ गेट पे गए थे। मैं कैसे मिली थी, मैं उनको काफी टाइम से मतलब जुड़ी हुई थी उनके साथ सोशल मीडिया पे। तो जब एमटीवी पे डार्क स्क्रॉल आया, तब वहां पर मैंने देखा, अरे मैं इनको तो जानती हूँ, इनके साथ तो मैं कनेक्टेड हूँ। Yeah. तब मैंने उनको फिर और अप्रोच किया एंड उन्होंने रिप्लाई किया। एंड उसके बाद मैं मुंबई गई एंड उसके बाद मेरी जर्नी मतलब बहुत ही अलग रही है, जो आप लोग देख सकते हैं इंस्टा में हमारे। एंड व्यानी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, आप उनसे मिले कैसे सबसे? ओके, सो इसकी कहानी थोड़ी ऐसी है कि लास्ट ईयर मैंने एक्चुअली एक बुक लिखी थी। ओ, अब एक मिनट, एवरीवन नोट किया जाए कि एक और हिडन जेम, मतलब हिडन चीज है, ये है राइटर। ओ माय गॉड, एक और चीज आ गई। हाँ जी। सो वो बुक मैंने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करी थी इन द सेम बुक। सो पैरानॉर्मल पे बात करी थी, स्पिरिचुअलिटी पे बात करी थी। ओके। तो जो पैरानॉर्मल वाला सेक्शन है उसमें मैं सर्बादा, पूजा दी और सैव्योदा को क्रेडिट्स देना चाह रही थी। तो उनको अपने बुक में मेंशन करने के लिए आई रीच्ड आउट टू देम ऑन सोशल मीडिया फॉर परमिशन। ओके। दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन। उसके बाद फॉलो किया, वो सब हुआ। एंड बीच में क्या हुआ, इट जस्ट हैपेंड कि जहां जिस साइड में रहती हूँ वो आए हुए थे। सो आई हैपन टू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर इन जनवरी। ओके। उसके बाद से अब तक 4 टूर्स पे जा चुके हैं। मतलब वेरी नाइस। तो आप मतलब इतने बार गए हैं, तो हम लोग गेट की बात भी करेंगे, गोस्ट एनकाउंटर टूर्स की भी बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, जब मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं, सबके पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो क्या आप बिलीव करते हैं देयर आर घोस्ट और देयर आर एनर्जीज? I believe in the presence of energies, yes. यस, यू डू। Yeah. ओके। हैव यू एवर फेल्ट, मतलब आपने कभी फील किया है कुछ? ये एक्चुअली हुआ था, एक छोटी सी चीज जो इसी साल हुआ था। एंड दिस हैड हैपेंड, मैं जो फर्स्ट टूर हम गए थे मार्च में, उसके बाद हुआ था। तो तब तक मैं इनको जान भी चुकी थी। सो हुआ क्या था, मैं एक्चुअली अपने एक फ्रेंड के साथ हिमाचल गई हुई थी। और वहां पे हम शाम को वॉक्स के लिए निकल जाते हैं, वो अपने डॉग्स को लेके जाती है। तो शी टोल्ड मी चलो चलते हैं। तो हम वॉक पे निकले। तो फर्स्ट डे आई वॉज एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्ट्रीम जा रहा था, देयर वाज अ स्मॉल स्ट्रीम एंड उसके ऊपर छोटा सा ब्रिज था। तो उस एरिया में थोड़ा सा सैडनेस जैसा फील हुआ। सो आई वाज सैड फॉर अ व्हाइल लुकिंग एट दैट। और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। एंड यूजुअली एक हमारी भी एक आदत सी होती है कि चीजों को डिस्कार्ड कर देने की। तो उस दिन मैंने छोड़ दिया। सेकेंड डे जब गई तब आई फिगर्ड कि कुछ यहाँ पे हुआ है, बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग अ फीमेल प्रेजेंस। देयर इट गोज। तो एक मुझे फीमेल एंटिटी कह लो या एक एनर्जी, फीमेल एनर्जी प्रेजेंस फील हुई। और आई फेल्ट कि वो मुझे बुला रही है ब्रिज के उस पार। एंड मुझे अचानक और मुझे वहां पे एक विजन आया अचानक से कि उसको कुछ स्ट्रीम के साथ कुछ लिंक है, कि या तो डूब गई या कुछ हुआ। एग्जैक्ट क्या हुआ वो एग्जैक्टली पूरा क्लियरली कभी कभी नहीं आता है, बट इतना मुझे आ गया था। ओके। तो इट वाज इनफ टू फ्रीक मी आउट एट दैट पॉइंट कि ये क्या हुआ। बिल्कुल, कोई भी हो जाएगा। एंड मैंने डर के मारे अपने फ्रेंड को भी नहीं बताया। मैंने कहा रोज आती है अपने डॉग्स को लेके। तो आई टेक्स्टेड पूजा दी बाद में कि ऐसा कुछ हो जाता है क्या कई बार। तो शी सेड कि हो जाता है, इट इज पॉसिबल कि यू सडनली ट्यून इनटू सम एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो आपको अचानक से कोई इमोशंस आप पे आ रही है कहीं से, तो इट कैन बी पॉसिबल कि यू हैव गॉट दिस। ओके। सो इससे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जब मैं बहुत छोटी थी, जब आप बचपन में आप काफी प्योर होते हो, आप की जो एनर्जी होती है काफी प्योर होती है। तो मैंने क्या फील किया था, देयर इज सम एनर्जी जो मेल एनर्जी थी। एंड मैंने ऐसा फील किया कि मेल एनर्जी तो है बट वो सैड है। और आई डोंट नो, मैं वो अभी तक मुझे याद है, वो पूरा टाइम, जैसे रात का टाइम था, मुझे ब्लरी ब्लरी, आसपास का ब्लरी है, लेकिन वो मोमेंट मुझे पूरा क्लियर याद है, जबकि मैं काफी छोटी थी। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप
ना जब ट्यून करते हो, ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी मुझे दिख रही है तो व्यानी को भी दिखेगी, या व्यानी को दिख रही है तो मुझे भी या दिखेगी। तो इट्स नॉट घोस्ट वाला जो उड़ के, जैसे अभी हमने मेंशन किया था, उड़ के या ऊपर से कूद के आ रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं होता है। दैट इज लाइक एक्सट्रीम वाला मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा कभी भी। और जो होता है वो एनर्जीज होती हैं, आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। और एनर्जीज होती हैं, एवरीवन इज लाइक, हमारी भी एक एनर्जी है, एक या ऑरा है, तो उसमें बहुत कुछ होता है। प्लीज एवरीवन, जो आप सोचते हो ना कि भूत उड़ के आया और खा के चला गया, तो इट इज लाइक या नहीं, मैं भी बिलीव नहीं करती उस चीज में। तो यानी अब चलो, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग इसी के बारे में ही बात करते रहेंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोग ने मेंशन किया था, गेट। तो आप बहुत सारे टूर्स पे गए हो, अब 4 तो हो गए हैं, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, 1 या 2 इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? एक दो इंसिडेंट्स मुझे क्लिक हो रहे हैं। एक हम्म। हम लोकेशन पे गए थे, वो हम जून में गए थे, और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक बहुत चैलेंजिंग सी एनर्जी फील हो रही थी। एक ओके। मुझे जो फील हो रही थी, सो आई फेल्ट अ मेल प्रेजेंस, एंड वो एरिया इतना डार्क, इतना डेंस। एक तो हम रात के 12 बजे गए थे, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, इट वाज डार्क एंड इट वाज वेरी लेट, और मेल प्रेजेंस फील हो रही थी, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो मुझे चैलेंज कर रहा है। अब चैलेंज कैसा, इमेजिन करो कि आपको कोई इंसान आके आपको बोले कि अच्छा काव्या आप आए हो, आपको तो मैं देख लूंगा, यू नो, देख लो। इमेजिन दिस इज व्हाट आई वाज। एंड हर रूम में जहां मैं जा रही थी, मेरे को ऐसा फील हो कि वो आके सामने ही खड़ा हो रहा है, आके सामने ही खड़ा हो रहा है। तो उस टाइम पे तो ठीक है, लग गई डर लग रहा था, अरे सब हो बिल्कुल। गया। एंड आई रिमेम्बर कि जो टीम थे, पूजा दी है, सैव्योदा है, सर्वादा है, तो इन्होंने भी बोला कि कीप अस इन योर विजन, बिकॉज बहुत अंदर अंदर मत चले जाओ, क्योंकि ये एरिया, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो बाद में जब हम वापस गए, थोड़ी डिस्कशन की, तो मैंने इनको बोला, आई सेड कि लोग मेरे पे हंस के जाते हैं, आई एम यूज्ड टू इट, बट मेरे पे भूत हंस के चला गया, ये क्या हुआ? भूत भी हंस रहे हैं, बताइए, मजाक बना रहे हैं हमारा। But that was actually a very scary place, and it's one of the ओके। most scary places that I have been to in these 4 tours. ओके। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को वो सारी चीजें देखनी है, तो आप जा सकते हैं व्यानी अरोरा के इंस्टाग्राम में, जो हाईलाइटेड है, आपको सब पता चल जाएगा, बाकी चीजें आपके ऊपर है। हाइलाइट्स में है, फर्स्ट टूर, सेकंड टूर करके हाइलाइट्स में है। ओके। हाँ, So, कुछ चीजें मेरे में भी है, मेरी एक पब्लिक प्रोफाइल भी है, और मेरी मेरे भी है। T3 पॉडकास्ट में भी मैं चीजें डालती रहती हूँ, आप देख सकते हैं उसमें। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को मेंशन है, तो आप देख पाएंगे। ओके, तो आप बोल रहे थे 2 है, तो एक हाँ, दूसरा वाला। हाँ। दूसरा इंसिडेंट इज एक्चुअली अ फनी इंसिडेंट, और वो बहुत पैरानॉर्मल रिलेटेड नहीं है, वो ह्यूमंस के ही रिलेटेड है, जो हम वहां पे लोग खड़े ओके। थे। सो इट वाज अराउंड 8:30 एट नाइट, ये किसी और लोकेशन पे, सितंबर की बात है, और हम एक लोकेशन पे थे, एंड सर्बादा एंड ऑल डिसाइडेड कि वी वर जस्ट रैपिंग द इन्वेस्टिगेशन। देन उनको एक ख्याल आया कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो इट्स एक्चुअली कॉल्ड टिप्टोलॉजी। तो दैट्स बेसिकली व्हेन दे वांट दोज एनर्जीज और एंटिटीज, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहते हैं, हाँ जी। टू गिव यू अ साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल टैपिंग, नॉकिंग, फुटस्टेप्स, इस टाइप की चीजें। तो सर्बादा ने हमें बोला कि सब लोग, आप लोग अलग अलग स्प्रेड आउट हो जाओ इस एरिया में, एंड मैं बारी बारी से अलग अलग डायरेक्शन में टॉर्च मारूंगा, एंड जिस डायरेक्शन में मैं टॉर्च मारूंगा, आई वांट कि वहां पे अगर कोई एनर्जी प्रेजेंट है, तो कुछ साउंड करके दिखाओ, जो इंसान वहां खड़ा है हमारे ग्रुप से, आप बता दो कि आपको कुछ आवाज आया कि नहीं आया, यू नो, लाइक दैट। तो हम खड़े हो गए, वी वर रेडी, किसी को कुछ सुन रहा है, किसी को कुछ। मेरे जस्ट थोड़ा सा उधर एक लड़की खड़ी थी, शी सेड आई हर्ड अ वॉइस, आई हर्ड समथिंग हैपनिंग इन द बुशेस बिहाइंड मी, थिंग्स लाइक दैट वर हैपनिंग। तो अचानक से इधर उधर उन्होंने टॉर्च पॉइंट किया, देन ही जस्ट पॉइंटेड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और वहां पे क्या हुआ, हमारे ग्रुप में जो उस टूर पे गए हुए थे, उस ग्रुप के सारे मेल पार्टिसिपेंट्स एक झुंड बना के खड़े हैं। इट वाज सो फनी टू सी दैट, सारे मतलब मेल एक साथ खड़े थे डर की वजह से। इट फेल्ट लाइक प्रोबेबली, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि स्प्रेड आउट हो जाओ। हाँ, उस मतलब मोमेंट सारे फीमेल्स आर स्प्रेडिंग आउट, मतलब सब स्प्रेड आउट है, और सब इधर उधर हो रखे हैं, और मेल सारे साथ में खड़े हैं, तो उससे क्या और आप ये क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। और ये चीज आप बोल रहे हो, एग्जैक्ट ये चीज सर्बादा ने वहां बोली। हाँ जी। एंड तब भी वो वही कर रहे हैं, they didn't move। ओके, तो इसका मतलब है बाकी आप समझदार हैं, आप खुद कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपने क्या समझा।
तो इसके बाद मेरा एक थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में जाना, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग के नहीं, मतलब हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइस होते हैं, अगर आपको मतलब आप पढ़ सकते हैं डिवाइस के बारे में भी। तो डिवाइस के अलावा, क्योंकि आपकी बॉडी को उस तरीके से ट्यून करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होती है जो मैंने भी सुनी है, थोड़ा कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? बहुत कुछ होता है एक्चुअली, इट्स अ हाँ। वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेशंस टू हीलिंग्स एंड अपने इमोशंस को क्लियर रखना ताकि आप आउटसाइड एक्सटर्नल चीजों को बेटर सेंस करो, रीड कर सको, शील्डिंग होती है, वो सब होता है। बट एट दिस पॉइंट एक चीज जो है जो मैं बताना चाहती हूँ सबको, इज इट्स कॉल्ड साइकिक एबिलिटीज। ओके। तो वो बेसिकली क्या होता है कि सब में होता है, बट लोगों में अलग अलग इंटेंसिटी कह लो, या कई लोगों में बहुत डॉर्मेंट होता है, क्योंकि हम लोगों की भी एक आदत होती है कि कुछ ऐसे शैडो या कुछ, अब हमें अगर कुछ सुन गया तो वी यूजुअली टेंड टू से किसी ने किया होगा, या हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो True. वही चीज मैंने इन टूर्स पे भी सीखी है कि जितना आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हो, जितना आप अपने इंट्यूशन के साथ ट्यून्ड हो, आप उतना ही बेटर चीजों को रीड और सेंस कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसा टीम बोलती है कि योर बॉडी इज द बेस्ट गैजेट। बाकी गैजेट्स तो हैं ही, बट आपको उस मोमेंट पे एक्चुअली क्या फील हो रहा है, आप उन चीजों को डिस्कार्ड मत करो, उनको एक्नॉलेज करो, क्या पता उसके थ्रू आपको कोई रीडिंग मिल जाए। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे ज्यादा लोगों ने क्लेयरवॉयंस वर्ड सुना होगा, सो दैट्स बेसिकली जहां लोगों को विजन्स आते हैं, क्लियरली दिखाई देती हैं चीजें। सो सिमिलरली एक और साइकिक एबिलिटी है, दैट इज क्लियर सेंटियंस, जो कि मेरे में बहुत स्ट्रांग है, ओके। विच इज बेसिकली जहां इमोशंस और फीलिंग्स आप दूसरों के टैप कर सकते हो इन अ वे, ह्यूमंस ऑल्सो एंड एंटिटीज ऑल्सो। ओके। एंड इसका एक्चुअली मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है बताने को, तो समझ भी आएगा लोगों को कि क्या होता है, कैसे होता है। एग्जैक्टली। सो मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट है मेरी, तो शी हैज अ फ्रेंड, और उस फ्रेंड को मैं कभी मिली नहीं हूँ इन पर्सन, वो हमेशा व्हाट्सएप पे बात करती थी, एंड मुझे उससे बात मेरी स्टूडेंट नहीं करवाया था, क्योंकि उसको शायद कुछ हेल्प चाहिए था, समथिंग शी वांटेड। तो आई हैव नेवर मेट हर इन पर्सन। तो एक दिन मैं ऐसे शाम को घर पे बैठी थी, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग थोड़ा सैड, थोड़ा लो, एंड फॉर सम रीजन मुझे इसी का नाम बार बार मेरे ऐसा यू कैन से कि गूंज रहा था, एंड आई फेल्ट कि समथिंग हैज हैपेंड, कुछ तो हुआ होगा। तो आई डिडंट नो हाउ टू आस्क हर डायरेक्टली, तो मैंने अपने स्टूडेंट को बोला कि तेरी फ्रेंड शायद थोड़ा रो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। शी वाज लाइक आपको कैसे, क्या मतलब? मैंने कहा वो बाद में, तुम एक बार पूछ लो। तो शी टेक्स्टेड हर फ्रेंड, एंड फ्रेंड ने पहले तो उसको झाड़ा, तुझे किसने बताया? फ्रेंड बोले तुझे पता कैसे चला? स्टूडेंट मुझे भी बोल रही है आपको किसने बताया? मैंने बोला नहीं, दैट इज द पॉइंट, यही होता है। यू कैन ट्यून इनटू, और इफ यू अचानक से ट्यून इनटू सम इमोशन और सम एनर्जी, और कहीं ना कहीं मुझे पता लग जाता है कौन है, कई बार नहीं भी पता लगता, वो और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। जब रैंडमली लो फील हो रहा है, यू डोंट नो कहाँ से आ रहा है, आपको कई बार पता नहीं लगता ये अपना कुछ इमोशन है, कुछ फीलिंग है, या किसी और का आप टैप कर रहे हो। अच्छा, इस चीज में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अच्छा, ये चीज अभी मेरी भी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जब आपने मेंशन किया तो मुझे याद आया, कई बार मैं बैठी रहती हूँ, बैठी बैठी टीवी देख रही हूँ नॉर्मली, और कौन सी मूवी देख रही हूँ, कोई लव वाली मूवी, ऐसे मैं लव देख, हॉरर मूवी मोस्टली देखती हूँ, या हॉरर मूवी देख रही हो, या कोई वीडियो नॉर्मल चल रहा है, और एकदम से मैं रोना शुरू करती हूँ। और ये मुझे बहुत होता रहता था, अभी भी कई बार हो जाता है, और एकदम से मेरा रोना, तो मुझे लगता है मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ, क्या हो गया, मैं उसको भूत को देख के भूत भी नहीं, कोई इंसान अगर जो नॉर्मल चल के जा रहा है, मैंने रोक दिया। एक बार और हुआ था मेरे कॉलेज में, से इंसिडेंट याद आया, बहुत फनी इंसिडेंट है। हुआ ये कि मैं कॉलेज में ना थोड़ा सा, जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आई, तो थोड़ा फैशन का मुझे बहुत शौक था, है जो, तो कपड़े तो मैं पहनती थी, डेली इयररिंग्स मैचिंग के, डेली सुबह 7 बजे जाना है 8 बजे, डेली इयररिंग मैचिंग की, डेली बालों में क्लिप्स मैचिंग के, और साथ में मेरे पास एक वॉच थी, तो उसके जो वो मतलब डायल के अलावा जो साइड का क्या, बैंड नहीं थे वो, बीच में वो नहीं रिबन वाली वॉच चली थी, तो वो रिबन थे, तो हर कलर के रिबन थे मेरे पास, तो रिबन मैं लगाती थी, और मेरे पास एक चीज और थी, स्लीपर्स, मतलब स्लीपर्स, सैंडल, शूज अकॉर्डिंगली मैं पहनती थी। तो एक बार मैंने ना ग्रीन कलर की स्लीपर पहनी, मुझे अच्छा से आया, थर्ड ईयर की बात है, और क्लास शुरू होने से पहले हम लोग बाहर खड़े थे,
तो 5-10 मिनट थे, 9 o'clock पे क्लास स्टार्ट होती थी, तो सर आने वाले थे, तो वहां पर बाहर ही खड़े थे, जस्ट सर आ जाएंगे तो अंदर चले जाएंगे साथ में। तो एक कोई फ्रेंड आया मेरा, उसने बोला, क्लासमेट भी है और फ्रेंड भी है, तो आया मेरे से बोला, काव्य ये कैसी चप्पल पहनी है तुमने, ऐसे ही बोला मुझे उसने कि हरी हरी। तो अब मैं ग्रीन पहनी हुई थी और मैं रोने लगी, और आई वॉज फीलिंग समथिंग एल्स अंदर से। ये नहीं कि मेरी, उसने बाद में इतनी सॉरी बोली, इतनी सॉरी बोली, काव्या सो सॉरी, मैंने तुम्हारे स्लीपर के लिए बोल दिया, सो सॉरी। मैंने कहा नहीं, ये कुछ और था जो मुझे बाद में समझ में आया। आई वॉज फीलिंग समथिंग एल्स, किसी और की एनर्जी में ट्यून कर रही थी उस टाइम पे, जो मुझे अब फील होता है, जो मैं अभी भी, मैं सही बताऊं तो अभी मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ है, धीरे धीरे तभी मैंने मतलब उन लोगों के साथ जुड़ी हूँ, उन लोगों के साथ जाना शुरू किया है कि मैं अपने आप की चीजें जो मुझे लगती हैं, जो मैं क्लियर कर पाऊँ। राइट। तो ओके, हम लोगों ने काफी सारी इंसिडेंट्स की बात करी, काफी सारे हम लोगों ने चीजें, आपको मैंने भी अपने इंसिडेंट्स बताए और अपनी चीजें जो मेरे साथ रियल में हुई हैं वो भी हमने शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं कि व्यानी को हम लोग फिर से बुलाएं और उनके साथ और हॉरर की बात करें और अच्छी अच्छी बातें करें, तो प्लीज कमेंट करिए, जिससे कि हम लोगों को पता चले कि आपको पसंद आया है, तो हम लोग उनको फिर से बुलाएंगे। ओके, तो मेरे पास एक गेम है इस एपिसोड को खत्म करने से पहले, रैपिड फायर राउंड और वन वर्ड आंसर एवरीवन। ये मेरी एक डायरी है जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे टीचर्स डे में दी थी, जिसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है। क्या बात है। तो इसको, हाँ जी, तो आपको ना सोचने का समय नहीं मिलेगा रैपिड फायर में, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको कोई एनर्जी, जिसको हम लोग भूत कहते हैं अगर आपको कोई एनर्जी को, आप क्या करना चाहोगे? अब देखना चाहोगे कि सुनना चाहोगे? देखना चाहूंगी। वेरी नाइस। अगर आपको कोई जगह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिले, उसमें 2 चीजें ऑप्शन है, या तो एक बुतहा घर या तो एक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, ओके। अगर आपको बोला जाए, जैसे आपकी जो आपने साइकिक एबिलिटी बताई, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे बोला जाए, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहोगे या पास्ट देखना चाहोगे? फ्यूचर। ओके। अगर आपको बोला जाए, खुद को हील करोगे या दूसरों को हील करोगे? दूसरों को। वेरी नाइस। अब ये आपका वन वर्ड आंसर है, जिसमें भी आपको जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? सबसे पहला, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? छिपकली। तो मुझे लगता है छिपकली से आधे से ज्यादा लड़कियां डरती हैं भाई, मेरे को भी डर लगता है, सेम। फिर उसके बाद है, अगर आपको भूत दिखेगा तो आप सबसे पहले क्या कहोगे उससे? Are you fine? मतलब ठीक हो तुम? ठीक नहीं हो? कोई बात नहीं, मैं हूँ, मतलब बस हूँ थोड़ी देर के लिए, टाटा। ओके, एंड उसके बाद है, अगर मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको भूत दिखेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या करोगे? आई थिंक अगर एक्चुअली दिख गया, चीख ही निकलेगी सबसे पहले। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बोला जाए कि इन्वेस्टिगेशन में आपको एक चीज ले जानी है, तो आप क्या ले जाओगे? खाना। देख लीजिए, खाना ले जाएंगे, खाना, भूख बहुत लगती है। आप समझ में आया वो स्टूडेंट क्यों लेके आया था फॉइल में पीनट्स? गुड वन। ओके, सो एवरीवन, दैट वाज आवर रैपिड फायर राउंड। तो अगर आपको प्लीज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। तब तक के लिए जल्दी मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ एवरीवन, और बाय, सी यू।